आज के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात उनके बंधन में कोई नहीं है। सभी अपने गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। प्रभु श्री राम 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए पृथ्वी का राजा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा को जान लिया है, अतः उन्हें पृथ्वी का राज काटना एक लीला ही लगती है। सभी नर नारी उदार हैं, ब्राह्मणों के चरणों के अनुरागी हैं। सभी नर एक पत्नी व्रत और नारियां पतिव्रता हैं। जहाँ सभी नर नारी अपने कार्यों को करते हैं, कोई चोरी और डर का या दूसरे को कष्ट देने वाला नहीं है, अतः दंड और भेद रह ही नहीं गया। दंड केवल संतों के हाथ में लेने वाला दंड ही रह गया है। सभी पेड़ और वनस्पति सुंदर मीठे फल फूल देने वाले हैं और पशु पक्षी प्रेम से बिना बैर के रहते हैं। गौएं मन चाहा दूध देने वाली हैं। नदियों में निर्मल जल बहता है। समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। किसान बहुत खुशहाल हैं। उन्हें जितना पानी चाहिए मेघ उतना ही पानी देते हैं। सूर्य उतना ही ताप देते हैं जितना वहाँ के नर नारियों को चाहिए। शोभा की खान सीता जी प्रभु श्री राम की सेवा करती हैं। वे प्रभु के प्रताप को अच्छी प्रकार से जानती हैं। बड़ा रोचक मन भावन प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम राज नभ के से सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। काक भुसुंड जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनि वरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं।
राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मनहि सुनिय अस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहाहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिल चलि मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पक्षियों के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मागे मधु चवही, मन भावतो धेनु पय स्रवही। शशि संपन्न सदा राधरनी, त्रेता भई कृत जुग कै करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई है। प्रगति गिरन विविध मनि खानी, जगदातमा भूप जग जानी। सरिता सकल बहाहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर निज मर्यादा रहाहि, डारहि रत्न तटनि नर लाहि। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं,
वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधुमहि पूरे मयूखनि रवि तब जतन ही काज, मागे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेघ प्रभु कीन है, दान अनेक दुजन कहाँ दीन है। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सबनि मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षु सुर, चाहत चितव न सोई। राम पदार बिंद रति, करति सुभावहि खोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।